हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जाके आप देख सकते हैं बच्चों चैनल पर कि हमने जो एक थ्योरम की थी, उसी थ्योरम का यूज करेंगे अभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट पे आते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिगर ऑलरेडी बनी हुई है, तो फिगर में बना के आपको दिखा देता हूं। इस तरीके से ये बनी हुई है, सेंटर हो गया आपका और यहाँ पर ये हो गया जी। अब यहां पर हम जो है करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका आ गया ए, ये आपका आ गया सी, ये आपका आ गया डी और यहां पर ये जो है आपका ओ पॉइंट आ गया है और ये आपका बी पॉइंट है। यहां पर हमें एंगल गिवन है बच्चों, ये 30 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है ये आपको 60 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है आप लिख लेंगे कि इन गिवन फिगर, यहां पर हम लिखेंगे इन गिवन फिगर, जो आपको फिगर दी गई है इसके अंदर दो एंगल बने हुए हैं, BOC इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो BOC 30 हो गया एंड AOB एंड एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री। AOB 60 डिग्री हो गया। अब हम लिखेंगे टू फाइंड, जो आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे आपको ADC, जिसको मैं रेड पेन से यहां शो कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये वाला एंगल आप लोगों को क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है कि ये एंगल कितने डिग्री का है। तो यहां पर एंगल ADC आपको फाइंड करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन यहां कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन ध्यान से देखो, मैंने जो आपको लास्ट थ्योरम पढ़ाई है उस थ्योरम के अंदर इस तरीके से जो है बच्चों मैंने क्या सिखाया था कि सेंटर के ऊपर बना हुआ एंगल, जैसे मान लीजिए ये AOB बना हुआ है, ये वाला एंगल ये डबल होता है किसके, इस वाले एंगल के। यानी कि अगर ये 100 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है, ये हमने सीखा था। तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो फिगर है सिंपल इस तरीके से ही बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि फिगर आपको ऐसे दे दे कि यहां पर जो है सेंटर पे ये बना हुआ है AOB, ये आपका 50 डिग्री का है और यहीं से नीचे की तरफ बना दिया तो ये एंगल आपका 25 का आ गया हाफ। प्रॉपर्टी सेम है, फिगर जो आपकी अप भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है, लेफ्ट भी बन सकती है, राइट भी बन सकती है। वो आपको देखना है किस तरीके से ऑब्जर्व आप करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको ADC, एंगल ADC ये आपको बताना है कितना है। तो ADC बेटा इस वाले एंगल के, इस पूरे एंगल को ले रहा हूं मैं AOC, तो AOC, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होता है इसका, सेगमेंट के बने एंगल के। तो यहां पर आपको इस एंगल को हाफ करना पड़ेगा तभी तो इसके बराबर होगा। तो मैंने इसको हाफ कर देना है। ये आपने जो ये यहां पर स्टेटमेंट लिखी है, जो आपने ये टर्म आपका जो लिखी है, इसका रीजन जरूर देना आगे। तो यहां पर आप रीजन दे देंगे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सबटेंडेड एट सेंटर, इतना लिख के डॉट 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 लिख देना तो टीचर समझ जाएगा कि ये वाला रीजन। तो यहां पर ADC का मैंने ADC लिख दिया बच्चों, इक्वल्स टू हाफ का हाफ और AOC, तो AOC इन दोनों को मिला के बन रहा है ना बच्चों, तो यानी कि 60 को और 30 को मिला के AOC बन रहा है। ये आपका हाफ का हाफ आ गया, दोनों को मिला के 90, लेफ्ट साइड ADC का ADC, इससे इसको कैंसिल करूंगा बेटा तो ये 45 डिग्री आ गया और यही आपको बताना था ADC कितने डिग्री का है, ठीक है। यही आपको फाइंड करना था। तो समझ आया क्वेश्चन? यस सर। इस तरीके से आप डायरेक्ट जो इसको यूज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए, ध्यान से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बताया गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में बताया गया, मैं साथ साथ फिगर बना रहा हूं ताकि आप समझ जाए। ये मेरे को एक सर्कल गिवन है और इसके अंदर बेटा एक कोड दी गई है मेरे को AB, और ये जो कोड है बेटा आपकी वो इसके रेडियस के इक्वल है। मींस कहने का कि ये और ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आपको फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द
माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब यही जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट आपको बताना है यहीं से। अब देखो मेजर आर्क माइनर आर्क, जब मैंने बेसिक्स कराया था तो मैंने बताया था मेजर आर्क और माइनर आर्क का मतलब क्या होता है। तो जो छोटे वाली आर्क है, जैसे ये मैंने बनाई, ये छोटे वाली आर्क है, तो ये आपकी माइनर आर्क होगी, ठीक है। और ये जो बच गई ये आपकी मेजर आर्क होगी। तो इस ए बी पॉइंट से ही एक तो माइनर आर्क के ऊपर एंगल बन रहा है, जिसको मैंने ए बी सी बोल दिया, ये वाला एंगल। और इसी से बेटा एक मेजर आर्क के ऊपर एंगल बन रहा है, जो मैंने ये आपका लिख दिया ए डी बी, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल आपको फाइंड करके बताने हैं कि कितने डिग्री के होंगे। क्वेश्चन आ गया समझ में। तो यहां पर हम जो है सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में मैंने लिखा इन गिवन फिगर, या गिवन नहीं है ये, इन आ सर्कल। तो इस सर्कल के अंदर आपको लिखना है कि ए बी इक्वल्स टू ए ओ इक्वल्स टू बी ओ, या आप लिख सकते हो कि ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। इसके अलावा गिवन टू फाइंड, जो आपको फाइंड करना वो आप लिखेंगे। तो आपको फाइंड करना है तो ए सी बी, एंगल ए सी बी आपको फाइंड करना है। दूसरा बेटा आपको जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, एंगल ए डी बी, ए डी बी। क्लियर। कंस्ट्रक्शन यहां कोई नहीं है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा कि ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए ओ बी कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो सारे कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो भी एंगल होते हैं तीनों, वो सारे इक्वल होते हैं, सारे 60 के होते हैं। तो ये वाला एंगल भी 60 आ जाएगा आपका। ये स्टेटमेंट लिखनी है आपको कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए। और तीनों एंगल जो है वो आपके 60 डिग्री के हैं। क्यों है? रीजन में दे चुका हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये आपका 60 डिग्री का आ गया। तो सेंटर पर बना हुआ है एंगल, सेगमेंट पे बने एंगल के डबल होता है, सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना बच्चों कि एंगल बनने कैसे चाहिए। तो एंगल एक आपका नीचे की तरफ होना चाहिए, तो इस तरफ भी नीचे की तरफ हो एंगल, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैंने यहां पर नीचे बना दिया एंगल, तो ये वाला एंगल मैं किससे कंपेयर करूंगा? मैं करूंगा इससे कंपेयर, इससे। आई बात समझ में? हाँ जी, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो यहां पर ये आपका आ गया, तो मैंने लिखा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। तो ए डी बी एंगल आपका हाफ होगा ए ओ बी के, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। रीजन यहां पर लिख देंगे वही, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप जो है लिखना चाहो इतना लिख सकते हो। उसके बाद ए डी बी का ए डी बी आ गया, हाफ का हाफ। और ए ओ बी जो था आपका एंगल बेटा, ए ओ बी 60 डिग्री था, मैंने 60 लिख दिया। ए डी बी का ए डी बी यहां कट करके 30 आ गया, तो 30 बन जा 30 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ गया 30 डिग्री। मैंने पहला एंगल निकाल दिया जो आपका मेजर सेगमेंट पे बना हुआ है। मैंने पहले एंगल निकाल दिया ए डी बी जो मेजर सेगमेंट पे था। और माइनर सेगमेंट पे मैं अगर आता हूं तो सामने ध्यान देंगे, मैं इस फिगर को दोबारा से बना लेता हूं क्लियर, ताकि आपके समझ में आ जाए। ये फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है। अब मैंने ओ नीचे की तरफ कर लिया, ये आपका आ गया जी ए, और ये आपका आ गया बी। और यहां पर ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है जो माइनर आर्क पे बना हुआ है, ए सी बी। तो इस एंगल को मैं इससे कंपेयर करूंगा बेटा, मैंने बताया ना कि अपोजिट होने चाहिए। तो अगर अंदर वाला एंगल, मैं इस ओ को बाहर लिख लेता हूं यहां, अगर ये वाला एंगल 60 है तो इससे मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस में
रिफ्लेक्स एंगल एओबी। अब ये रिफ्लेक्स का मतलब एओबी का उल्टा, रिफ्लेक्स बाहर वाला, दोनों का सम 360 डिग्री आएगा, बिकॉज ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो यहां पर जो है आप रीजन देंगे कंप्लीट एंगल। अब एओबी तो 60 डिग्री है आपका, रिफ्लेक्स एंगल एओबी है नहीं, 360 का 360। अब रिफ्लेक्स एंगल एओबी 360 का 360, 60 इधर आके माइनस हो गया, तो ये आपका आ गया 300 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल आपका एओबी आ गया 300 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपका 300 है। तो बेटा ये सेंटर पर बना हुआ एंगल डबल होगा ना इस वाले एंगल के, तो ये आपको निकालना था कौन सा, ए सी बी। तो ए सी बी एंगल इक्वल होगा इस रिफ्लेक्स के हाफ के, यानी हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एओबी। रीजन बिल्कुल सेम है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर डॉट 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 लिख देना। अब ए सी बी का ए सी बी हाफ का हाफ आ गया, और रिफ्लेक्स एंगल जो है आपका वो एओबी 300 आया था, ये मैंने निकाल रखा बेटा। इससे इसको कैंसिल कर देंगे 150 पे, तो एसीबी एंगल जो है आपका, जो कि माइनर आर्क का एंगल था, वो आपका कितने डिग्री का आ गया, 150 का, और यही मेरे को जो है एसीबी निकालना था। समझ आया क्वेश्चन सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। क्लियर है?